हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है वे टू एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। और जैसा कि आपको पता होगा कि हम एफ कैट की सीरीज़ चला रहे हैं, एफ कैट के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। एफ कैट में क्या क्या चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं, उसका सिलेबस क्या है, उसका पेपर पैटर्न कैसा है, उसको मैं आपके सामने लेकर के आ गया हूँ। और अगेन मैं आपको ये बताना चाहूँगा, बहुत इंपॉर्टेंट है इसको समझना आपको, कि जो एफ कैट का पेपर पैटर्न है वो कैसा है, किस प्रकार का है, हाउ टू स्कोर गुड मार्क्स इन योर एफ कैट एग्जाम सो डैट यू आर एबल टू क्लियर द कट ऑफ एटलीस्ट, है ना। तो ये मैं तुम्हें बताऊंगा। ये मेरा एफ कैट का एग्ज़ाम है, पहले का एग्ज़ाम है, ठीक है ना। मुझे अटैम्प्ट अभी याद नहीं कौन सा अटैम्प्ट था ये, बट ये मेरा स्कोर कार्ड है। मैंने कहा चलो आपको जरा स्कोर कार्ड डिस्कस कर लें और उसके बाद मैं बताऊं आपको कि कैसे कैसे इंपॉर्टेंट चीज़ें आपके लिए होंगी एफकेट एग्जाम में। तो सबसे पहले कट ऑफ मार्क्स गई है इसमें 165, ठीक है ना, आउट ऑफ 300। 300 मार्क्स का होता है और मेरे जो मार्क्स आए हैं वो 205 आए हैं आउट ऑफ 300। तो ये आपको रखना है कि कट ऑफ गई है 165 और मेरे मार्क्स आए हैं 205, जो कि एक डिसेंट स्कोर है, ठीक है ना, डिसेंट स्कोर है। उस टाइम मेरी शायद फ्लाइंग ब्रांच के लिए भी था, तो फ्लाइंग ब्रांच में कम मार्क्स पे भी आपके कट ऑफ जो है क्लियर हो जाती है। क्या क्या रीजन है उसके मैं आपको बता दूंगा। पर अगर आप एडमिन में जा रहे हो, अगर इफ़ यू आर गोइंग फॉर एडमिन एंड ऑल, तब उसके लिए आपके जो मार्क्स है कम से कम 210 220 भी हों तो भी चलेगा। इतने मार्क्स होने चाहिए, देन इट इज़ अ गुड थिंग फॉर यू, ठीक है ना। आई थिंक आपको ये समझ में आ रहा होगा अच्छे से। तो ये मेरे मार्क्स हैं। अब नाउ आई एम गोइंग टू टॉक विद यू अबाउट द स्ट्रेटजी पार्ट। क्या क्या स्ट्रेटजी रही थी, बिल्कुल स्क्रैच से बताऊंगा आपको कि जो जो मैंने यूज़ किया था, जो जो मैंने स्ट्रेटजी अपनाई थी, वो आपको करनी है। और आई थिंक क्या, आई एम वेरी श्योर कि वो चीज़ें जो है आपको ज़रूर हेल्प करेंगी एग्ज़ाम में, ठीक है ना। तो बताता हूँ आपको क्या क्या है। तो सबसे पहले स्ट्रेटजी क्या है भैया, पेपर समझ लो पहले। पेपर क्या क्या आता है आपका, मैथ्स आएगा, इंग्लिश आएगी, उसके बाद रीजनिंग आएगा और एक जीके होगा। इसमें कितने क्वेश्चन आएंगे, 20। इसमें कितने क्वेश्चन आएंगे इंग्लिश में, 30 क्वेश्चन। और इसके 25, इसके 25, ठीक है। इतने इतने मार्क्स हैं आपके। 20 ये हैं, 30 ये है, 25 ये है और 25 जीके है। अब देखो ध्यान से, कट ऑफ भी अपने दिमाग में रखना है आपको, हमेशा कट ऑफ दिमाग में लेके चलना है बिल्कुल। कट ऑफ जो है आपका 150 से 170 के बीच में मान के चल लो आप, लगभग ये आपकी कट ऑफ की रेंज है, ठीक है ना। कभी कभी 150, 52, 55 जाती है, कभी 165, 168, 67, है ना। इतने ही में घूमती है, ये रेंज है इसकी, ये कट ऑफ रेंज है, ठीक है ना। इससे कम नहीं, इससे ज़्यादा नहीं, ठीक है ना। ऐसा भी नहीं हुआ कि 180 90 चली जाएगी, ठीक है, अभी तक तो नहीं हुआ। आने वाले टाइम में हो जाए पता नहीं। अब तो खैर एफ कैट का जो पेपर पैटर्न है ना बच्चा, एफ कैट का जो पेपर है, इट इज़ क्वाइट हार्डर। थोड़ा सा हार्डर हो रहा है धीरे धीरे, ठीक है ना। लेवल इज गेटिंग गुड डे बाय डे, ठीक है ना, लेवल अच्छा होता जा रहा है। तो मैं आपको डिस्कस करता हूँ जरा। 150 और 70 के बीच में आपका रेंज रहने वाली है। तो यानी कि आपका, अगर मैं बोलूँ क्वेश्चंस कितने अटेम्प्ट करने हैं आपको, क्वेश्चंस जो मिनिमम है, अगर मैं आपसे कहूँ कि मिनिमम इतने सही होने चाहिए आपके, गलत ना हो अगर एक भी, तो आप मान के चलो करीब करीब कितने, 60 समझ लो आप। 60 इंटू 3 करोगे कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। अब ये तो मैं एक मिनिमम क्वेश्चन अटेम्प्ट बता के चल रहा हूँ आपको, कि अगर आपने एक भी गलत नहीं की भैया, आपकी एक्यूरेसी सपोज 100% है, 60 करके आए, 60 के 60 सही, तो 180 मार्क्स आ गए। जबकि ऐसा कभी नहीं हो सकता, ठीक है ना, ऐसा कभी होगा कभी नहीं होगा। तो बात हूँ मैं प्रिपरेशन पार्ट पे। सबसे पहले प्रिपरेशन पार्ट में आपको क्या क्या करना पड़ेगा, किस तरीके से प्रिपेयर करोगे आप कि आपको जो है कट ऑफ क्लियर भी हो जाए और आप एग्ज़ाम को अच्छे से क्लियर कर पाओ। ये ना हो कि आप मझधार में छूट जाओ या कम मार्क्स आ जाए, ठीक है ना। तो उसके बारे में आपसे डिस्कस करना है मुझे पूरा। बिल्कुल स्क्रैच से बताता हूँ जो अपनी प्रिपरेशन थी मेरी। सबसे पहले तो आप 3 सब्जेक्ट को पकड़ लो फटाफट। क्या क्या सब्जेक्ट पकड़ोगे आप पकड़ोगे एक मैथ्स, एक रीजनिंग और एक इंग्लिश, ठीक है। अपना स्ट्रेटजी बता रहा हूँ जो मैंने यूज़ किया था। जीके को मैंने इग्नोर कर दिया फिलहाल के लिए, फॉर द टाइम बिंग, ठीक है। क्यों किया है उसके पीछे रीज़न तुम्हें बताऊंगा मैं, ठीक है। मैथ्स और रीजनिंग और इंग्लिश, ये क्यों मैंने इसको पिक किया, क्योंकि ये प्रिडिक्टेबल सब्जेक्ट हैं, प्रिडिक्टेबल।
भाई मैथ्स में आपने सपोज 13 से 14 टॉपिक हैं, ठीक है ना, वो क्वेश्चन सारे इसी के इर्द गिर्द घूमेंगे, कहीं आउट ऑफ द वर्ल्ड नहीं आ सकता, मतलब इसी में से क्वेश्चन आएंगे। और ये कंपैरेटिवली बहुत छोटा टॉपिक हो जाता है, ठीक है ना, शॉर्ट टॉपिक है एज कम्पेयर टू जीके। जीके बहुत बड़ा टॉपिक हो जाता है। उसके बाद रीजनिंग में भी अराउंड 20 टॉपिक्स हैं गिने चुने, ठीक है ना। मैथ्स का तो मैं टॉपिक बता देता हूँ मैं अभी आपको, अभी के अभी मैथ्स के टॉपिक्स बता देता हूँ क्या क्या टॉपिक आते हैं मैथ में। तो मैथ में तुम मान के चलो ये पैटर्न तुम्हारा रहने वाला है, ठीक है। तो डेसिमल फ्रैक्शन ये समझो तो नंबर सिस्टम, उससे ये फरवरी 2022 का पेपर है, पूरा एनालिसिस किया मैंने खुद दिया था ये पेपर, है ना। तो इसके मैं इसलिए क्वेश्चन मुझे याद थे तो मैंने लिख लिया था एक पेज पे ना प्रॉपर। तो ये सारा सिस्टम तो बता देता हूँ। नंबर सिस्टम से एक सवाल आया था, टाइम एंड वर्क से आए थे तुम्हारे 3 सवाल, ठीक है ना। टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टम, उसके बाद CISI यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट से 3 सवाल आपके बने थे। रेशियो एंड प्रोपोर्शन से बने थे आपके 3 सवाल, परसेंटेज से बने थे आपके 3 सवाल, प्रॉफिट एंड लॉस से बने थे आपके 2 सवाल, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस बने थे 3 सवाल, एवरेज से बने थे 2 सवाल। ये मैंने इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि ये नए ऐड हुए थे टॉपिक में, ठीक है ना। नया ऐड क्या क्या हुआ था, एरिया पेरीमीटर और प्रोबेबिलिटी एंड क्लॉक्स, ठीक है ना। इसके सवाल उस समय नहीं आए थे, अब नया टॉपिक ऐड हो चुका है तो अब इसके सवाल भी आपसे आएंगे। तो आपको समझ में आ गया मैथ्स में कितनी कितनी चीज़ें आपके पास आने वाली हैं। देखिए एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, आपको पता होना चाहिए कि सिलेबस क्या है। जिसको सिलेबस नहीं पता वो सिलेबस जाकर देख लो, मैंने सिलेबस भी डिस्कस किया आपके साथ अच्छे तरीके से, उसको प्लीज़ एक बार जाकर देख लें आप, ताकि आपको आइडिया लग जाए कि हमारा सिलेबस होने क्या वाला है, ठीक है। तो इतने गिने चुने टॉपिक हैं भैया, 12 से 13 टॉपिक आपके गिन चुन के इतने हैं। तो अगर आपने प्रिपेयर कर लिया अच्छे से, ठीक है ना, तो मैं आपको बता रहा हूं आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है मैथ्स के अंदर, ठीक है ना। क्योंकि मैथ्स का जो सब्जेक्ट होता है वो प्रिडिक्टेबल होता है, यानी कि 13-14 टॉपिक है, अगर अच्छे से पढ़ के चलेंगे हार्डली आपको 2 महीने में नहीं लगेंगे, 2 मंथ, 2 मंथ की प्रिपरेशन करनी है आपको। आप 2 घंटे, 2 आवर एवरी डे, 2 घंटे डेली देने हैं आपको, 2 मंथ तक 2 घंटे डेली दे दो, मैं तुम्हें गारंटी दे रहा हूं आप 20 में से 18 क्वेश्चंस आराम से अटेम्प्ट कर लोगे, ठीक है। तो ये हो गया मैथ्स का भैया, ठीक है ना। रीजनिंग भैया आपकी इजियर साइड में होती है हमेशा एफकेट में, ये आपको याद करके चलना पड़ेगा, इजियर साइड में रहेगी। मैथ्स जो है थोड़ा मॉडरेट रहेगी, मॉडरेट टू डिफिकल्ट रहेगी, और जो आपका रीजनिंग है वो इजियर साइड में रहते हैं हमेशा, ठीक है ना। हम तो अपनी टाइम में आप बिलीव नहीं करोगे, हम लोग तो इसकी प्रिपरेशन भी करके नहीं जाते थे कुछ भी, ठीक है ना। बिकॉज रीजनिंग एबिलिटी हमारा थोड़ा ठीक ठाक होता था तो हम इसको इतना तैयार नहीं करते थे। एनीवेज, तो अब ये मान के चलो आप इस पे आप सिर्फ अगर 1 आवर दोगे डेली का, और वो मैं तुमसे ये बोलता हूँ ये भी 2 मंथ के लिए, डैट इज सफिशियंट। आप 25 क्वेश्चन में से 20 से 22 तक लगा के चलो, आप 22 क्वेश्चन आराम से अटेम्प्ट कर लोगे। यहाँ पे प्रिपरेशन एंड अटेम्प्ट आपको साथ साथ में गिना रहा हूँ मैं, अटेम्प्ट आपको साथ साथ में गिना रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद आते हैं इंग्लिश वाले पार्ट में। भैया देखो इंग्लिश जो है हमेशा एफकेट की थोड़ा टफर साइड में रहती है, थोड़ा टफर इन द सेंस थोड़ा टफ रहती है एज कंपेयर टू रीजनिंग, ठीक है ना। तो 30 क्वेश्चन से अच्छा खासा वेटेज है, ठीक है ना। इसको समझिए जरा, आप इसके प्रिपरेशन को, भैया इसकी प्रिपरेशन आपको अच्छे से करनी है, अच्छे से करनी है। जो भी बच्चा कहता है कि सर जी मेरी इंग्लिश थोड़ा वीक है या दिक्कत आती है मेरे को इसमें, तो भैया समझना उसको प्रिपरेशन करने की ज़रूरत है। इतना डिफिकल्ट नहीं है इंग्लिश जितना तुम समझते हो, ठीक है ना। हम भी हिंदी मीडियम के छात्र रहे हैं, बिल्कुल हिंदी मीडियम, शुद्ध हिंदी मीडियम थी हमारी, बट स्टिल हमने एफकेट के पेपर में 30 में से 30 मार्क करके आते थे। मैं मानता हूँ कि 2-3 गलत हो जाएंगे, तो 25 से 26 तो हमारे कभी ऐसा नहीं होगा कि कभी गलत हुए, ठीक है। 25 से 26 तक हमारा सही गया, उसके बाद 3-4 गलत हो जाते थे, वो तो चलो चलता है। अब इसमें ध्यान से देखो, इसको आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है, इसमें कहीं भी कुछ कमी नहीं छोड़नी है, इसमें आपको कुछ भी कमी नहीं छोड़नी है। चाहे आपका आपका ग्रामर वाला पार्ट हो, पूरा पढ़ना है, ग्रामर से लेकर आपको कॉम्प्रहेंसन करना है, कॉम्प्रहेंसन के लिए आपको रीडिंग हैबिट बनानी है, तो रीडिंग हैबिट अच्छे से करके चलनी है आपको, ठीक है ना। रीडिंग हैबिट लेके चलोगे आप अपनी, ठीक है। ग्रामर वाला पार्ट, कॉम्प्रहेंसन, उसके बाद आपको
वोकेबलरी पे काम करना है, डेली वोकेबलरी पढ़नी है, ठीक है। डेली आप 10 वर्ड्स पकड़ लो बस, मैं तुम्हें बस बोल रहा हूँ 10 वर्ड्स पकड़ लो, ठीक है। और उसके बाद आपका इडियम्स एंड फ्रेजेस, चार चार पाँच पाँच इडियम्स एंड फ्रेजेस देखते रहो, ठीक है। चार चार पाँच पाँच 5 लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, ठीक। इतना आप करते रहो और ये करना है आपको 3 मंथ्स तक। कितने मंथ्स तक? 3 मंथ्स तक। अभी तो आप देखो आपके पास टाइम है ना, दिसंबर है, जनवरी है, फरवरी है, पूरा पूरा दिसंबर है आपके पास, फिर उसका जनवरी और फरवरी समझ लो आप, लगभग आपके पास 2.5 महीने समझ लो। चलो इसको मैं 3 मंथ ना करके के 2.5 मंथ्स बोल देता हूँ, 2.5 महीने। 2.5 महीने आपके पास पूरे है भाई, आराम से करोगे ना। 2 घंटे देने हैं आपको 2 आवर इंग्लिश के लिए। 2.5 महीने तक आपकी इंग्लिश बहुत गजब की होने वाली है, ठीक है ना। बाकी इसके लिए मैं कुछ नोट्स वगैरह तुम्हें प्रोवाइड कर दूंगा अपने, उसको भी तुम देख लेना, डेट विल ऑल्सो हेल्प यू। ग्रामर के नोट्स पड़े हुए हैं मेरे बहुत सारे, ठीक है, वो तुम्हें दे दूंगा। 2 घंटे इंग्लिश डेली पढ़नी है, कंसिस्टेंसी आपको डेली रखनी है। कंसिस्टेंसी नहीं रखोगे तो भैया जो मैंने प्लान बताया आपके सामने, स्ट्रेटजी रखी है, ये सारी चीज़ें, वो सारी चीज़ें फेल हो जाएंगी, ठीक है ना। तो आप मेरे ध्यान ध्यान से समझ रहे हो, आप ग्रामर पार्ट पकड़ना है, कॉम्प्रिहेंशन पकड़ना है, वोकेबलरी, ईडियम, 2.5 महीने तक आपका 2-2 घंटे देने हैं इंग्लिश के लिए प्रॉपर तरीके से। वो आप मैनेज कर लो कैसे देने ऊपर ऊपर, मैं तुम्हें एक एक दिन का नहीं बताऊंगा कि इस दिन क्या करना है क्या करना है, ठीक है, ये तुम्हारे ऊपर अपने ऊपर है। तो आप ले लो, कितना हो रहा है ये 2 2 4 और 1 5। अब आता हूँ मैं लास्ट में जीके के पार्ट पे। देखो अभी अपना काम बन जाएगा इतने में, देखना अभी, ठीक है। बहुत अच्छा खासा स्कोर तुम गेन कर लोगे। 18 क्वेश्चन यहाँ प्लस 22 क्वेश्चन यहाँ, और यहाँ पे आप 25 क्वेश्चन मान के चलो। 25 तो मैं कम से कम कर रहा हूँ रीजनिंग में, ठीक है ना, बच्चे पूरा पूरा करके आते हैं हमारे पढ़े हुए जो बच्चे हैं। तो कितना हो रहा है, इसको ऐड करोगे आप, 15 हासिल पर 1 गया, कितना हुआ 4, ये तो 6, 65 हो गया ये तो अभी, ठीक है। अभी रुको जरा, देखो सबकी मैथ्स इतनी अच्छी नहीं हो पाती है कि आप 18 करके आ जाओ या 19 करके आ जाओ, है ना। तो मैं समझ रहा हूँ आपका कुछ गलत होगा, कुछ अभी इंग्लिश में भी गलत होगा, सबकी इतनी अच्छी इंग्लिश नहीं हो पाती है कि वो इतना कर पाए, ठीक है ना। तो अब हम मार्जिन लेके चलेंगे, जो बचा हुआ मार्जिन है वो मार्जिन लेके चलेंगे हम जीके में। जीके में आते हैं 25 क्वेश्चंस, डेली आपको देना है 1 आवर। 1 आवर तो आपका नॉर्मल जीके हो गया, प्लस 30 मिनट्स, 30 to 45 मिनट्स आपको देने हैं न्यूज़पेपर पे, ठीक है। 1 आवर आपका जीके हो गया, 30 to 45 मिनट्स हो गया न्यूज़पेपर पे। अब इतना जीके देखो, इसमें जीके कैसे आती है, इसमें ज़्यादातर जीके आती है आपका स्टैटिक जीके, यानी कि स्टैटिक पार्ट पकड़ना है। स्टैटिक पार्ट तो मैं बुक बता देता हूँ मैं, एक किरण की बुक आती है वो पकड़ लो, या फिर लूसेंट्स पकड़ लो, 2 पकड़ लो ये, ठीक है ना। मैक्सिमम क्वेश्चन हो जाएंगे तुम्हें, ठीक है ना, ऐसा नहीं कि 25 में से 25 करके आने हैं तुम्हें ना, ठीक है। और थोड़ा स्टैटिक रहते हैं तो अनप्रिडिक्टेबल होता है, कहीं से कुछ भी डाल देगा, अनप्रिडिक्टेबल होता है, इसलिए मैं इसको सबसे लास्ट में पकड़ता हूँ। जो भी अनप्रिडिक्टेबल होता है उसको लास्ट में ही पकड़ता था मैं हमेशा। तो स्टैटिक जी के आती, किरण पकड़ लो, लूसेंट पकड़ लो, डेली 1 घंटे इनको पढ़ो, इन दोनों को, और 30 to 45 मिनट्स आपको न्यूज़पेपर को देने हैं प्रॉपर, ठीक है। इतना तो देना है आपको, ठीक है। इससे बहुत सारी चीज़ें सही होंगी। न्यूज़पेपर अगर इंग्लिश हो सकता है तो बहुत ही बढ़िया है, न्यूज़पेपर आपको इंग्लिश न्यूज़पेपर हो जाए तो वो वेल एंड गुड है, ठीक है ना। अदरवाइज हिंदी भी पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो इंग्लिश होने से ही फायदा होगा, इंग्लिश भी अच्छी हो जाएगी, इंग्लिश के वोकेबलरी वगैरह आपको मिलती रहेगी डेली बेसिस पे, ठीक है ना, अलग से वोकेबलरी नहीं ढूंढनी पड़ेगी। प्लस आपका करंट अफेयर सीए इसका अच्छे से अच्छा होता रहेगा धीरे धीरे, ठीक है ना। आपको न्यूज़पेपर पढ़ना है, जो लोग कहते हैं कि न्यूज़पेपर मत पढ़ो, मैं आपको करंट अफेयर पकड़ा दूंगा, उनकी बातें मत सुना करो प्लीज़, आपको न्यूज़पेपर पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक। इतनी चीज़ें मैंने बता दी आपको। अगर आप ये चीज़ें करते हो, अगर जीके ना आपने इतना स्टडी किया है, तो मैं मान के चल रहा हूँ आप 15 सवाल तो आराम से करके आ जाओगे। 15 सवाल आप आराम से कर लोगे, सच्ची बता रहा हूँ, 15 सवाल आपके आराम से हो जाएंगे, आप इतनी मेहनत करते हो तो। चलो अगर 15 नहीं भी कर रहे हो आप, तो 10 सवाल अगर करके आते हो मिनिमम, तो आपके ये बन रहे हैं 75। अब 75 में से अगेन, वैसे मैं मान के चल रहा हूँ कि 5 से 6 फिर गलत हो जाने तुम्हारे, 5 से 6 फिर गलत मान रहा हूँ मैं, तो 70 तक सही है। तो 70 इंटू 3 करोगे 210, 210। अब 210 में से आप अगेन माइनस कर लो 5 से 6 क्वेश्चन के जो मार्क्स होंगे आपके, 10 ही क्वेश्चन के मार्क्स लो, 10 गलती कर दिया आपने, चलो तो -10 कर दो इसमें से। आपने 80 अटेम्प्ट किया था, माना 80 अटेम्प्ट किए थे, 10 गलत हो गए, 70 सही हो गए, 210 -10,
200 मार्क्स आपके आराम से आ रहे हैं। मेरी बात समझ में आ रही है कुछ, है ना? मेरी बात समझ में आ रही है? एक बात आप नोट करके चलो, इफ यू हैव अ गुड रीजनिंग एबिलिटी, अ गुड रीजनिंग एबिलिटी, ठीक है ना, प्लस थोड़ा हार्डवर्क, थोड़ा हार्डवर्क करना पड़ेगा, यू विल क्लियर एफकेट एग्जाम, यू विल क्लियर एफकेट इजीली। अब देखो मैं जीके को सबसे लास्ट में लेके क्यों चलता हूँ, क्योंकि जीके का जो टॉपिक है ना वो बहुत बड़ा है, जीके का जो डोमेन है बहुत बड़ा है। जब तक तुम्हारी जीके खत्म होगी ना, जीके में तुम्हारा पॉलिटी है, फिर तुम्हारा आपका ज्योग्राफी है, इकोनॉमिक्स है, हिस्ट्री है, फिर आपका साइंस आ जाएगा, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, फिर करंट अफेयर्स है, फिर कंप्यूटर नॉलेज इसमें आ जाती है, ठीक है? तो बहुत बड़ा टॉपिक है। जितना जब तक तुम ये कंप्लीट करोगे तब तक तुम्हारे ये तीनों सब्जेक्ट खत्म हो जाएंगे, आपका मैथ्स, रीजनिंग और इंग्लिश। तो इसी वजह से कई बच्चे क्या होते हैं ना, जीके पे बहुत ज़्यादा ध्यान दे देते हैं और उनका तो डेफिनेटली एफकेट एग्जाम क्लियर नहीं हो पाता है, ठीक है ना? हालांकि इट विल हेल्प यू फॉर द सीडीएस एग्जाम, जीके बहुत हेल्प करता है, बट फॉर द एफकेट पार्ट जीके इज नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट फॉर यू। ठीक, मेरी बात समझ में आई? अगर आप इन तीनों को फोड़ के आते हो, देखो मैं अपना फंडा बताता हूँ सीधे सीधे। मैं तो अपना मैथ्स में 20 में से 20 करके आता था, जिसमें से हार्डली एक गलत होता था। सेकंड मैथ्स हो गया। रीजनिंग, रीजनिंग में अगेन 25 में से मैं 22 से 23 करके आ जाता था भाई, एक दो तो छूट ही जाते थे, ठीक है ना? तो ये मैं करके आता था। उसके बाद अपना पकड़ लो इंग्लिश का पार्ट। इंग्लिश मेरी स्टार्टिंग से ही स्ट्रॉन्ग रही है, मतलब मेहनत की है इस पर, तो बता देता हूँ उसको। 30 क्वेश्चन है तो लगभग वही मेरा 25 से 26 का स्कोर पूरा सही बन जाता था, मतलब 25 मार्क्स मान के चल रहा हूँ मैं यहाँ पे प्रॉपर, ठीक है? तो अगर तुम इसको ऐड करोगे प्रॉपर तो कितना आ रहा है, 20, 23, 25 और ये 68। अब देखो इसके बाद अभी जीके वाला पार्ट भी रह गया। तो जीके मेरी इतनी गंदी भी नहीं थी कि मैं छोड़ देता था पूरा, तो 7 से 8, 8 से 9 जीके में मेरे सही हो जाते थे, ठीक है ना? 8 से 9, अगर इसमें 8 से 9 10 ही ऐड कर देता हूँ मैं, 78 हो रहा है। 78 में से अब मैं कुछ इसमें जो गलतियां हुई होंगी मेरी, अगर उनको माइनस करूँ तो मेरा 200 प्लस मार्क्स आराम से जा रहे हैं, ठीक है ना? 220 तक भी आए, 225 तक भी आए हैं। तो इस तरीके से आप इस स्कोर को आराम से अटेन कर सकते हो, प्रोवाइडेड कि जो जो मैंने तुम्हें बताया है ना उस पर थोड़ा काम कर लो तुम। पहली बात तो मैथ्स को इग्नोर नहीं करना बिल्कुल भी, क्योंकि मैथ्स का जो हमेशा मॉडरेट से ऊपर ही आता है, मैथ्स हाईली अपर साइड रहता है मॉडरेट से। तो बच्चे सोच के चलते हैं कुछ कि हाँ भैया मैथ्स तो बिना पढ़े हो जाएगी, तो नहीं हो पाएगी भाई, ये तो इस बात से तो दूर ही रहो, ठीक है ना? रीजनिंग भी जो बिल्कुल भी तैयारी नहीं करते हैं, ऐसा नहीं वो भी करके आ जाएंगे, नहीं, थोड़ा मेहनत रीजनिंग में करनी पड़ेगी। उसके बाद इंग्लिश में तो आपको छोड़ना ही नहीं है साथ, क्योंकि इंग्लिश ज़िंदगी भर आपका साथ देगी, इंग्लिश आपका ज़िंदगी भर साथ देगी। तो इंग्लिश एफ कैट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर काम करते रहना है, पर डे 2-2 घंटे इंग्लिश को देते रहना है, ठीक है ना? इस तरीके से यू विल बी एबल टू स्कोर गुड मार्क्स इन एफ कैट एग्जाम। और अगर आपके इतने मार्क्स आ गए तो आपका एफ कैट तो आराम से क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना? 205 मार्क्स आ गए तो एफ कैट तो आराम से क्लियर हो जाएगा, ठीक है? आई होप जितना भी चीज़ें मैंने आपको बताई, it will help you a lot for your FCAT exam. Anyways, if you have any doubt you can ask me in the comment section. I am readily available for you guys, ठीक है ना? आप मुझे कमेंट करके बताते रहिए, और चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किया तो कर लो, क्योंकि तुम्हारा ही काम आने वाला है, तुम्हारे बेनिफिट होने वाला है। एग्जाम वगैरह रिलेटेड सारी चीज़ तुम्हें बता दूंगा मैं। और ये जो पेपर मेरे पास है, इसको मैंने पेपर को डिस्कस भी किया है, और ये मेरा जो पेपर है अपना पेपर था, मतलब मैं दे के आया था ये पेपर, तो इसके बारे में तुमसे मैं पूरा बता दूंगा ये पेपर में कितने कितने क्वेश्चन थे, कैसे कैसे क्वेश्चन थे, ताकि आपको थोड़ा हेल्प मिल जाए एफकेट का एग्जैक्ट जो मैथ्स का पेपर है वो कैसा होता है, ठीक? तो चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय, टाटा।